नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत करता हूं। मैं अवनीश आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कृषि वनस्पति विज्ञान वर्ष 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, फुल सोल्यूशन हम यहां पर आज देखने वाले हैं। क्योंकि ये हुआ था 6 अप्रैल 2022 को और इस बार आपका जो एग्जाम है वो कल ही है, ठीक है, यानी 4 मार्च 2024 जो कल की तारीख है। आप लोगों का एग्जाम है 11th एग्रीकल्चर वालों का, एग्रीकल्चरल बॉटनी का। तो इस पेपर का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। इसके पहले वर्ष 2023 का सोल्यूशन आ चुका है चैनल पर, वर्ष 2020 का इसके बाद आ जाएगा, और 2-3 वर्ष मतलब कुछ प्रैक्टिस सेट भी आएंगे और मॉडल पेपर भी। हम बहुत आपको इतनी सारी मैटर जो है वो अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अच्छे से अपना पेपर कल का कर लेंगे। कुछ व्यस्तताएं थी जिससे वीडियोस नहीं आ पा रही थी। चलिए यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं हम। ये कुछ निर्देश है, इनको आप अब यहाँ पर हम सीधे जो है क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन 5 यहाँ पर आते हैं एक एक नंबर के। देखिए, निम्न में से कौन सा यहाँ पर पूछा गया है बहुवर्षीय पौधा है। क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है, यहां पर आपसे बहुवर्षीय पौधे यानी पेरेनियल प्लांट कौन सा एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आम। ठीक है, इसको आप लगाएंगे। फिर देखिए, मूली रूपांतरण है। जो हमारा मूली है वो किसका मॉडिफिकेशन है? पत्ती का, जड़ का, पुष्प का और तने का। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मूली जो है वो एक रूपांतरित जड़ होती है, यानी मॉडिफाइड रूट होती है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, एकांडपी जायांग यानी मोनोकार्पेलरी जायांग पाया जाता है। ग का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अ यानी मटर में। फिर चौथा है बैगन के पौधों का कुल है, इसका हो जाएगा सोलेनेसी। बैगन, तंबाकू, चिली, आलू, इन सब का होता है सोलेनेसी, तो आप इसको लगाएंगे। आगे देखिए, जलिकावत शिरा विन्यास जिसको बोलते हैं रेटिकुलेटेड विनिश, ये किस में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। ये देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही परासरण को परिभाषित कीजिए, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए, यानी डिफाइन एक्जोस्मोसिस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एक जो देखिए, पहले ओस्मोसिस देखिए, परासरण क्या होता है, जिसको कहते हैं ओस्मोसिस। तो देखिए, जैसे परासरण जो है यानी जो ओस्मोसिस है, ये भी विसरण यानी डिफ्यूजन का एक प्रकार है। बस अंतर इतना होता है कि इसमें जो द्रव, जो ओस्मोसिस है इसमें, यानी ओस्मोसिस जो है इसमें द्रव के जो मॉलिक्यूल हैं उनका, यानी वो जाते हैं हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू। उसको कहते हैं हम यहाँ पर परासरण। वही परासरण क्या है? तो किसी भी तंत्र में जल का या द्रव का परासरणीय प्रवेश जो है, प्रवेश नहीं, परासरणीय निकास जो है, वो बाई परासरण एंडो एक्जोस्मोसिस कहलाएगा, यानी एक्जोस्मोसिस कहलाएगा। और जो परासरणीय प्रवेश होगा वो एंडोस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप फिर देखिए, द्विनिषेचन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। 5वां क्वेश्चन, अब इसको आप लिख सकते हैं जैसा इसका ये होगा, कर सकते हैं आप। एक ही भ्रूणकोश में दो निषेचन का होना, ऐसा आप लिख सकते हैं इसी। अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? उस यंत्र का नाम लिखिए जो वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए प्रयुक्त होता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? तो देखिए, सबसे अच्छी डिफिनेशन है, द वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी जल का पौधों के वायवीय, यानी जल जो है उसका पौधों के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में जो जलहानि होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जलहानि। ठीक है, अब इसको मापते हैं हम पोटोमीटर से। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर किया जाता है पोटोमीटर से, ध्यान में रखेंगे। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? एक चित्र की सहायता से अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर सीड जो है उसको जर्मिनेट करने के लिए जल, नमी, वायु, तापमान, इन्हीं चीजों की जरूरत है। मृदा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा चने का बीज जो है वो रखे रखे भी, यानी आपने रखा है, उसको नमी वगैरह मिला तो वो जर्मिनेट कर जाता है। तो मृदा की जरूरत नहीं है, प्रकाश की भी नहीं जरूरत है, और न्यूट्रिशन की भी नहीं, सिर्फ जल, नमी, वायु, तापमान। ठीक है, आगे देखिए, स्वपरागण से आप क्या समझते हैं? स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। स्वपरागण क्या है? एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्वपरागण, यानी उसी पुष्प के या उसी पुष्प के, यानी उसी पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर पहुंचेंगे तो स्वपरागण, और दूसरे पुष्प पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उसको कहेंगे परपरागण। अब अंतर देखिए, स्वपरागण जो है इसमें नर व मादा भाग एक साथ परिपक्व होता है, जबकि परपरागण में ऐसा नहीं
होता है। स्वपरागण में जो पौधा है वो सुगंधित, अनाकर्षक, छोटे व मकरंद रहित होता है। और पर परागण में गंध युक्त, आकर्षक, बड़े मकरंद युक्त वायु परागित पुष्पों को छोड़कर यह होता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 228 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने असूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इसमें आप क्या करेंगे, आप सिंपली सा 228 को भाग करेंगे 4 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10वां है, हरित लवक का नामांकित चित्र क्लोरोप्लास्ट का बना देना था। 11वां है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इसमें क्या परागण का यानी नामांकित चित्रों की सहायता से परागण का अंकुरण दिखाइए। फिर आगे देखिए क्या पर माइटोकॉन्ड्रिया का एक निम्नांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया बना देना था, अब इसके कार्य जो है वो आपको लिख देना था। जैसे क्या कार्य होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, और क्रेब्स चक्र जो है वो एटीपी बनाता है, और जैसा कि आपको पता भी है 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं जो ऊर्जा देता है हमें। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति घर या ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहते हैं सेल का। ठीक है, संक्षिप्त उसके बाद ये या क्वेश्चन नंबर 12 है संक्षिप्त टिप्पणी। इसमें आप क्या करेंगे, 13वें क्वेश्चन में देखिए आप क्या करेंगे, हाँ कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। 13वें क्वेश्चन में संक्षिप्त टिप्पणी ग्लूकोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सूत्री विभाजन। जैसा कि अब सूत्री विभाजन का महत्व, ग्लूकोज यानी क्रोमोसोम क्या होता है, जैसा कि वो पता भी है, क्रोमोसोम का मतलब है कलरफुल थ्रेड यानी रंगीन धागा। ठीक है, या वर्णीन मतलब होता है। ठीक है, ये जैसे कुछ प्रकार के होते हैं यहाँ पर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, यानी मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलो। मेटासेंट्रिक वी आकार का, सब मेटासेंट्रिक एल आकार का, एक्रोसेंट्रिक जे आकार का, टीलोसेंट्रिक आई आकार का। सूत्री उसके बाद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देखिए कोशिका कोयन जो सेल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस जैसे ये इसमें 4 स्टेजेस होती हैं प्लस इंटरफेज, और ये सोमेटिक सेल में होता है। सेलुलर प्रोलिफेरेशन जो है इसका पर्पज होता है। इसमें 2 डाइप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, क्रोमोसोम जो है वो यानी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर फिर आपका 14वां क्वेश्चन है, पौधों में स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जटिल ऊतकों का चित्र बनाएं। तो जो स्थायी ऊतक है, परमानेंट टिश्यूज हैं, उनको आपको बताना था। तो अब देखिए ये जैसे प्रकार इनके, तो जैसा आपका होता है पैरेनकाइमा और आपका कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम फ्लोएम, ये चीजें होती हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15, 16, 17 6 नंबर के क्वेश्चन है, लास्ट वाले तीनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 300 शब्दों में यानी 3 पेज में कम से कम लिखना होता है। सूक्ष्म जीवियों से क्या तात्पर्य है, इनके विभिन्न प्रकार क्या हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इनके उल्लेख कीजिए। ठीक है, अथवा ये भी आप चीजें कर सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उनके बारे में लिखना था आपको। फिर देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, क्रूसिफेरी कुल के विभेदक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका पुष्प सूत्र तथा पुष्प आरेख बनाइए, और इस कुल के 2 पौधों के वनस्पतिक नाम तथा यहाँ पर जो है आपका उनका आर्थिक महत्व भी लिखिए। तो देखिए इसको आप क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें जैसे क्रूसिफेरी में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो लक्षण जो है इनको आप आसानी से लिख सकते हैं। और जो पुष्प आरेख है, फ्लोरल फार्मूला है, इसको आपको बनाना था। और इसके देखिए क्रूसिफेरी कुल में कौन कौन से क्रूसिफेरी, इसमें यानी इसको ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं, इसमें क्या आती है, तो क्रूसिफेरी में जैसे आपका सरसों आता है, ब्रेसिका स्पीसीज। ठीक है, और जैसे ब्रेसिका कंप्रेस्टिस होगा, ब्रेसिका जेंसिया होगा, तो इसलिए हमने स्पीसीज यहाँ पर रखा है। और जो आपके गोभी वर्गीय होती हैं, कोल क्रॉप्स भी होती हैं, वो भी इसी में आती हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए ये आप ये भी कर सकते थे, वर्टिक्लास्टर, पुष्पक्रम, बेसल विजंडन्यास, कंपोजिटिव फल और बीबी पैरी अंकुरण। ठीक है, तो देखिए ये बीबी पैरस यहाँ पर लिखा है, बीबी पैरी जर्मिनेशन, इसका मतलब क्या है आपने पढ़ा भी होगा। जैसे जर्मिनेशन 3 टाइप के होते हैं, आपका जो है जर्मिनेशन, तो उसी में एक टाइप आपका होता है वीवी पैरस जर्मिनेशन। ठीक है, तो इसको अब जैसे इसमें क्या होता है, इसमें बीज का अंकुरण जो है वो मातृ पौधे पर ही हो जाता है। जैसे चावल, राइजोपोरा, मैंग्रोव, नारियल, इन सारी चीज़ों में वीवी पैरस अंकुरण जो है वो पाया जाता है। फिर कंपोजिट फ्रूट, ये जो संग्रंथित फल कहते हैं, इसमें जैसे सरसाक्ष और शंकु आते हैं। ये आप कर सकते हैं वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, इसके बारे में आपको लिखना था। इसमें तुलसी आपका आएगा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कूट चक्र, वर्टिक्लास्टर को।
17वां है ग्रेमिनी कुल का पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख लिखना है। ग्रेमिनी कुल है उसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। अब द्विबीजपत्री पौधे के पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, हाइग्रोस्कोपिक जड़ें। तो वाष्पोत्सर्जन जैसा कि आपको पता भी है, मैंने जो वाष्पोत्सर्जन की टाइप देखने को मिलती है वह है आपका स्टोमेटल, यानी जिसको कहते हैं हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इससे 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन इसी से होता है। फिर होता है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जिससे आपका 10 से 20% होता है, और एक आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके होते हैं वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। तो ये था आपका पूरा पेपर। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक है आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा आपको 4-5 वीडियोस और ही हमारे चैनल पर आज ही मिलेंगी, जिसमें से कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ और प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व कराएंगे। सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं आज ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।